परम पूज्य सद्गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमो चेतन। संतों एवं भक्तों के भीतर बैठे चेतन आत्मा को कोटि कोट नमो चेतन। मित्रों, प्रेमियों, जीवन बड़ा ही अलबेला है, मस्ताना है, मस्ती भरा है, आनंद भरा है, उमंग है, महोत्सव है, उत्सव है। सिर्फ जीने वाला चाहिए, पीने वाला चाहिए, आँख वाला चाहिए। इसलिए जीवन को जीने की कला सीखो। जीवन मिला है तो अवसर मिला है। इस जीवन को जीने की जो कला संत गुरुजनों ने सिखाई, बताई और बताने का प्रयास करते हैं, तो कई माध्यम हैं। कई संत गुरुजन पहले से ही कहानियों के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से और घटनाओं के माध्यम से, बोध कथा के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज भी संत गुरुजन कहानी, बोध कथा और घटनाओं का, दृष्टांतों का माध्यम लेते हैं। कहने का मतलब है, आज मैं एक बोध कथा, एक घटना के माध्यम से जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन में कैसे आपके फूल खिल जाए, वो बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जीवन तो मिलता है लेकिन लोग जी नहीं पाते। जीवन के शाश्वत को सभी उपलब्ध नहीं हो पाते क्योंकि होश पूर्वक नहीं जीते, बेहोशी में जीने लगते हैं। और बेहोशी में जीने वाला व्यक्ति द्वंद्व में जीने लगता है, खंड खंड में जीने लगता है, बात बात में लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, फसाद करता है, टुकड़ों में बिखर जाता है, अपने से दूर हो जाता है। और होशपूर्वक जीने वाला व्यक्ति जीवन के अर्थ को जी पाता है, परिपूर्णता से और परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए ये मत समझो कि जन्म मिला है तो सभी जीवन के रहस्य को उपलब्ध होंगे, ऐसा नहीं है। जन्म मिला है तो समझो कि अभी अवसर मिला है, जीवन को जीना है, जीवन को अपने सींचना है। सींचने का माध्यम है ध्यान। जो अपने प्राणों को सींचता है उसी के जीवन में फूल खिलता है, अन्यथा बिना खिले ही रह जाता है। किस रूप में? बीज रूप में। इसलिए अपने प्राणों को सींचे, और सींचने का माध्यम संत गुरुजनों ने ध्यान बताया। और ध्यान से बढ़ करके कोई भी कला नहीं। सारा काम, चाहे संसार का काम हो, चाहे अध्यात्म का काम हो, ध्यान से ही होता है। बस दिशा में परिवर्तन है। ध्यान एक ऐसी कला है जो जीवन के सभी रहस्यों के द्वार को खोल देता है। इस कला को कैसे प्रकट करें, एक घटना के माध्यम से समझने का प्रयास करें। माओ तुंग नाम का एक व्यक्ति था जो अपने संस्मरण में अपने बचपन की एक घटना का उल्लेख करता है जो उसको सबसे ज़्यादा याद आती है, और उससे उसने बहुत कुछ सीखा। वह यह बात है कि एक बहुत अद्भुत बगिया थी। इस बगिया में फूल खिलते थे, तो दूर दूर के गांव के लोग उस बगिया को देखने के लिए आते थे। बहुत ही अद्भुत फूल खिलते थे और सदा खिलते रहते थे। इस बगिया की रखवाली एक बुढ़िया करती थी जो अपने प्राणों से ज़्यादा उसको प्रेम करती थी, उस बगिया को। बुढ़िया का जीवन का सहारा, आनंद का सहारा वो बगिया था। उसके फूलों की प्रशंसा दूर दूर तक होती थी और उसको सींच करके वो मस्त रहती थी और लोग देखने आते थे और आनंद से भर जाते थे। बुढ़ापे में वही उसका आनंद था, वही उसके फूलों की बगिया का खिलना। लेकिन एक बार की बात है, वो बुढ़िया बीमार पड़ गई और वो इतना ज़्यादा बीमार पड़ गई कि वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। और उसको ये फिक्र था कि अब मेरे पौधों को कौन सींचेगा, मेरे जो बगिया में फूल खिल रहे हैं कैसे खिलेगा। उसको अपने बीमारी की चिंता नहीं थी, अपने बीमारी का दुख नहीं था, जितना ज़्यादा उसको चिंता थी कि मेरी बगिया कहीं कुम्हला ना जाए, मुरझा ना जाए, सूख ना जाए।
कहीं हमारी बगिया उजड़ न जाए, उसकी उसको चिंता था। संयोग की बात, उसी दिन माउस्तुंग भी उस बगिया में आया हुआ था और बूढ़ी माता को रोते हुए देखकर पूछा, हे माँ, तू क्यों रो रही है? तो बुढ़िया ने सारी बात बताई कि मैं बीमार हूँ, मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं बगिया को सींच सकूँ। अब मेरा बगिया सूख जाएगा, उजड़ जाएगा, इसके लिए मैं दुखी हूँ, मैं अपनी बीमारी से दुखी नहीं हूँ। तो माउस्तुंग ने कहा, अपने माउस्तुंग ने उस बुढ़िया को सांत्वना देते हुए कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी फूलों की बगिया का फिक्र करूँगा, मैं सींचूँगा, मैं देखभाल करूँगा, आप आराम करें। यह कहकर माउस्तुंग बगिया में चला जाता है। अब बूढ़ी माता झोपड़ी में चली जाती है। माउस्तुंग बगिया को सींचने लगता है। माउस्तुंग सुबह से शाम तक बगिया को संभालने में लग जाता है। देखभाल तो करता है, लेकिन 2 ही 4 दिन बीते थे, उसकी चेष्टा ऐसा मालूम पड़ रहा था कि सब व्यर्थ चला जा रहा है और बगिया उजड़ती चली जा रही थी। फूल कुमलाते चले गए, पत्ते सूखते ही चले गए और पौधे मृतकाय होते चले गए। 15 दिन बीतते बीतते बगिया एकदम उजड़ गई, बिल्कुल उजड़ गई। उसकी कलियां कुमला गईं, फूल खिलना बंद हो गया। बूढ़ी औरत थोड़ी ठीक हुई और थोड़ी चलने लगी तो झोपड़ी के बाहर निकल कर आई। अब बगिया में जाकर उसने देखा तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगा और माउस्तुंग भी रोने लगा और उसने कहा, मैंने एक एक पत्ते को चूमा, नहलाया, एक एक पत्ते को पोंछा, धूल को झाड़ा और 15 दिन में पता नहीं क्या हो गया कि सब कुछ कुम्हला गया। मैं पागल हो गया हूँ, मालूम नहीं कि क्या हुआ, बगिया को क्यों कुम्हलाती हुई चली जा रही है। उस बूढ़ी औरत ने कहा, पागल, आँख से आंसू पोंछ दे। मैं समझ गई तुझसे कहाँ भूल हो गई। तू या तो भूल गया या शायद तुझे मालूम नहीं कि फूलों के जो प्राण फूलों में नहीं होते, फूलों के जो प्राण हैं वो जड़ों में होते हैं, ज़मीन में होते हैं, जो दिखाई नहीं देते। फूलों के प्राण फूलों में नहीं, पत्तियों में नहीं, उसके प्राण जड़ों में होती हैं। पत्ते दिखाई देते हैं, फूल दिखाई देते हैं, लेकिन जड़ दिखाई नहीं देता। जो फूलों की फिक्र करेगा, जड़ों को भूल जाएगा, तो उसके फूल कुम्हला जाएंगे और जड़ भी सूख जाएगी। लेकिन जो जड़ की फिक्र करेगा, उसके फूल तो अपने आप पैदा हो जाएंगे, उसके पौधे तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसी बात को बढ़ाते हुए कबीर साहब की साखी है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फूल अघाए। एक को साथ दिया, एक को सींच लिया, तो तुम्हारे जीवन में फूल ही फूल खिल जाएगा, जीवंत हो जाओगे। जड़ों में जो प्राण है वो दिखाई नहीं देता, प्राण को सींचो। जो दिखाई पड़ते हैं फूल पत्ते फल, उनमें कोई प्राण नहीं होते। जो दिखाई पड़ते हैं उनके प्राण वहाँ होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए जड़ को सींचो। जीवन के संबंध में यही बात सच है। हमारे प्राण भी रहस्यमय स्रोत में छिपे हैं। जो अपने स्रोत को सींचता है, उसके जीवन की बगिया में फूल स्वतः आ जाता है और उन्हें लाने नहीं पड़ते। इसलिए जाग कर चलो, बोध से जियो और सदा ही तुम ताज़ापन बने रहोगे। जीवन में धन्यता का भाव आएगा, जीवन में मस्ती आएगा, उमंग आएगा और जीवन को एकदम आनंद से भर करके जीने लगोगे। सदा ही तुम्हारे जीवन में हरियाली बनी रहेगी। इसलिए जागने का प्रयास करो। यह बोध कथा जीवन को जीने की कला सिखाती है हर एक व्यक्ति को, चाहे संसार में रहता हो उसके लिए भी, चाहे अध्यात्म की गहराई में उतर रहा हो उसके लिए भी, सबके लिए। जितनी भी कथा है, कहानियाँ हैं, सबके लिए प्रेरणादायक है और जागृति की ओर ले जाने का संदेश है। इसलिए जागने का प्रयास करो मित्रों, जीने का प्रयास करो। जीवन आपका अनमोल है, इसको मत खो और अपने प्राणों को सींचो। जो अपने प्राणों को सींचता है
उसी के जीवन में फूल खिलते हैं। इसलिए खिल कर रहो, मस्ती से रहो और अपने प्राणों को सींचो। नमो चेतन।